नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। पिछली बार जो हम लोगों ने टेबल बनाया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था, ये एक टेस्ट था जिससे हम फैमिलियर हो जाएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नया डेटाबेस कम्प्लीटली न्यू बनाते हैं और उसमें रियल वैल्यूज़ डालने के हिसाब से एक पूरा टेबल बनाते हैं। इसे हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। नया फोल्डर बनाने के लिए या नया एक्सेस इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर भी टाइप करके आप एक्सेस को बुला सकते हैं। मेरे पास 2013 का है, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया। रिसेंट ओपन, ये ओपन करने के लिए है। ये न्यू ले लिया हम लोगों ने, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम डेटाबेस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, मुझे डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करना, मुझे करना है डेस्कटॉप पे डेटाबेस नाम के फोल्डर में, है ना। ओके, ACCBDB ये इसका एक्सटेंशन है, क्रिएट, राइट। अब ये ऑलरेडी पहले से टेबल नहीं पता क्यों बना के रखा हुआ है, हटाओ। तो हम लोगों ने टेबल ले लिया। अब सबसे पहले हम वो टेबल डिज़ाइन करते हैं जो आपको और मेरे दोनों को समझ में जल्दी आए और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स को एक साथ काम कर ले, ताकि अगर मैं पूरे डेटाबेस आपके सामने ना बनाऊं तो भी आप स्टैंडर्ड जो टेबल्स हैं वो पूरे के पूरे बना के रखें अपने लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सिटीज़ का टेबल बनाते हैं। तो CITIES सिटीज़ जो कि स्टैंडर्ड रहने वाला है, इसे कॉपी करते हैं। जल्दी बनाता हूँ मैं, ठीक है। ऑर्डर नंबर, सिर्फ इसके कैप्शंस में डाल रहा हूँ बस, ताकि मुझे प्रॉपरली हमेशा मिले, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं चेंज करता हूँ। टेबल स्टैंडर्ड सिटीज़ के बारे में, ठीक है। डेटा शीट व्यू में चले जाता हूँ, इसमें नाम दे देता हूँ मैं नागपुर, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। BANGE स्पेलिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे साथ, ठीक है। ये 4 दे दिया। ये 0 ज़बरदस्ती आ रहा है, ओके। डिज़ाइन व्यू, नंबर बड़ा 0 आ रहा है, इसको डिलीट कर दो, सेव कर दो। अब नहीं आएगा, देखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। क्यों कर दिया वो अभी बताता हूँ कि पहले सिटीज़ क्यों बनाया। दूसरा टेबल बनाता हूँ। ID किसका है, एम्प्लॉई, विच सिटी ही इज लोकेटेड, सिटी। अब समझ में आया। यहाँ पर एक लुकअप वैल्यू आएगा। जेंडर क्या है, ठीक है। फोन नंबर पहले पूरा ले लेते हैं हम, ये पूरा इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। एड्रेस
फ़ोन नंबर को भी, जब भी आपको कोई चीज़ ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जानी हो तो आप सीधा इसको ऐसा पहले ये रेड बॉक्स पूरा आने दें और इसको फिर पकड़ के मतलब लेफ़्ट क्लिक करके उससे सिर्फ ऊपर लेके चले जाए। अब ये एड्रेस मुझे सिटी के पहले चाहिए तो मैंने सिटी के पहले ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से ये हो गया। यस, अब मैं यहाँ पर प्राइमरी की दे चुका हूँ। ऑटो नंबर और इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मुझे करनी नहीं है। फर्स्ट नेम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 25 नंबर दे दिया। फॉर्मेट ऑल कैपिटल्स मुझे चाहिए तो ग्रेटर देन मार्क्स, इनपुट मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। कैप्शन मुझे चाहिए सिर्फ नेम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो कुछ रहेगा ही नहीं इसमें, वैलिडेशन वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। लुकअप कुछ भी नहीं। शॉर्ट टेक्स्ट है, लास्ट नेम है, जनरल में जाता हूँ, ये भी 25 वैल्यू से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मेट ये भी कैपिटल चाहिए मुझे, इनपुट मार्क्स नहीं चाहिए। कैप्शंस इसमें मैं लेता हूँ सरनेम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। फादर्स नेम, इसका मुझे सिर्फ इनिशियल चाहिए तो मैं 2 ही देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट ये भी कैपिटल ही चाहिए मुझे, और कैप्शन मिडिल नेम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कुछ नहीं चाहिए। एड्रेस से वैसे ही रहने दो, कितना बड़ा भी हो सकता है वो, ये भी कैपिटल ही चाहिए तो मुझे फॉर्मेट में डाल देना है। सिटीज़ मुझे लुकअप विज़ार्ड चाहिए तो मैं चले जाता हूँ लुकअप विज़ार्ड में। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी टेबल है तो मैं इसे ले लेता हूँ। कौन सा है, सिटीज़ का टेबल है वो। यहाँ सिर्फ मुझे एक नेम की ही प्रॉपर्टी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर, नेम, नेक्स्ट, ठीक है। हाइड ज़रूरत नहीं मुझे, नेक्स्ट, फिनिश। यस, टेबल का नाम बोल रहा है टेबल फॉर स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है। जेंडर, अब इसमें भी लुकअप वैल्यू आएगा, पहले इसको लिख लेता हूँ, ये लुकअप है, ये भी लुकअप है, ठीक है। अब इसके लुकअप में और इसके लुकअप में फ़र्क देखना पड़ेगा आपको। ये मैंने लिया लुकअप विज़ार्ड, ये मैंने सेकंड वाला ऑप्शन लिया। मैं खुद डिफाइन करना चाहता हूँ नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो मेरे पास 2 कॉलम आ जाएंगे, है ना। 3 लिखता हूँ तो यहाँ 3 कॉलम आएंगे, तो मैं ठीक है मैं 2 ले लेता हूँ कॉलम। यहाँ पर मेल के लिए M, फीमेल के लिए F, अदर्स के लिए O। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, और ये है अदर्स या नॉट डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, कौन सा वैल्यू फील्ड का लेना है, कॉलम 1 का लेना है, 2 लेना है। मैंने M और F इसलिए लिया था कि ताकि मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँ और समझ में आ जाए, तो मैं फर्स्ट ले सकता हूँ। अगर आपको सेकंड लेना है तो सेकंड भी ले सकते हैं, मैं फर्स्ट चूज़ है ऑलरेडी। नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। ये उसने ले लिया होगा अभी। फ़ोन नंबर, अच्छा इनका मेरे को लॉन्ग इंटीजर में है, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। जेंडर में क्या आ रहा है, M और F, है ना। यहाँ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और मैंने M सिलेक्ट किया, देखो M आ गया। चलो ये काम कर रहा है प्रॉपरली। ये लुकअप विज़ार्ड में शॉर्ट टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ है, ओके, तो उसको चेंज भी ना करें। लुकअप इसलिए लिखना ज़रूरी होता है कभी कभी। इसका मेमोरी साइज़ बड़ा है, मैं M और F ही लेने वाला हूँ तो इसको 5 करके छोड़ देता हूँ। फॉर्मेट वगैरह की नहीं, क्योंकि लुकअप विज़ार्ड है तो फॉर्मेट वगैरह हम लोग कुछ करना नहीं है। सिर्फ कैप्शन आ सकता है, कैप्शन सिर्फ जेंडर ले लो, आप लिख लो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ लेना नहीं है। और यस यस, ठीक है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। इसका कैप्शन क्या आएगा, सिटी। तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 बहुत टेंशन दे रहा है, ठीक है, यहाँ चले गए, इसको डिलीट कर दिया। इस तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं कम्प्लीटली। अब हम लोग एक और टेबल बना लेते हैं एम्प्लॉय का, पोस्ट का, ठीक है ना।
तो ID EMPL एम्प्लॉय पोस्ट, और ये भी स्टैंडर्ड ही होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। ID और पेस्ट करो ना सीधा सीधा, और यहाँ 2 कर दो। अब इसमें पोस्ट का नेम है तो PO पोस्ट नेम मान लो कुछ भी है, अभी पेस्ट कर दिया। सैलरी, वैकेशन अलाउड, इस तरह से कुछ मैंने बना लिया। इसको ऑटो नंबर दे दिया, इसको नंबर दे दिया, ऑटो नंबर को प्राइमरी की कर दिया। पोस्ट का नेम 55 वर्ड से ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। फॉर्मेट ये भी कैपिटल चाहिए मुझे। कैप्शन मेरा चाहिए नेम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं चाहिए। सैलरी तो एक नंबर होनी चाहिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 छोड़ो, हटाओ। और वैकेशन अलाउड जो भी है वो 25 वर्ड से ज़्यादा डेफिनेशन वाला नहीं होगा। ठीक है, एम्प्लॉय नेम क्या है? एम्प्लॉय नेम एक लुकअप विजार्ड होगा फॉर एम्प्लॉय पोस्ट। एम्प्लॉय नेम फॉर एम्प्लॉय पोस्ट ये लुकअप विजार्ड है। कहाँ से आ रहा है? टेबल से आ रहा है, दूसरे टेबल से। कौन सा टेबल से आ रहा है? एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं 3-4 चीज़ें लेने वाला हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, इसका सिटी रखने वाला हूँ, और जेंडर। अभी ये सब चीज़ें क्यों रखने वाला हूँ? नाम लेगा तो इन्फॉर्मेशन यही, सिर्फ फर्स्ट नेम ही, लेकिन मुझे देखना है कि मैंने सही इंसान को चूज़ किया है कि, या फिर दो नाम के एक इंसान हो सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिटी भी देखना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए फॉर रेफरेंशियल पर्पस यहाँ से मैंने इसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट कर लिया। मुझे इसको लास्ट नेम से असेंडिंग करना है। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम होना चाहिए। फादर्स नेम की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिटी की ज़रूरत है। ठीक है, ये इस तरह से इतने जगह उसने बता दिया हुआ है। नेम, सरनेम, मिडिल नेम, सिटी, जेंडर। ओके, मिडिल नेम की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, छोटा भी चल जाएगा मुझे। नेक्स्ट, फिनिश। यस, इसका नाम है टेबल स्टैंडर्ड अंडरस्कोर एम्प्लॉय के पोस्ट्स। ठीक है, सेव कर लिया। डेटा शीट व्यू में जाके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो लुकअप विजार्ड आएगा वो अलग ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई वैल्यू मैंने डाला नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा सा एक वैल्यू डालता हूँ। इसमें नाम देते हैं राकेश। एम्प्लॉय नहीं, राकेश, सरनेम शर्मा, आर, एड्रेस कहीं भी रहता हूँ, सिटी दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक करें तो इस तरह से खुल जाएगा। ये मेल इंसान है। ओके, फ़ोन नंबर इसका हम लोग इनपुट पास बनाना चाहिए था, नहीं बना है। दूसरा नाम है मान लो अभिषेक। क्या स्पेलिंग है यार, जो भी डी घर पे रहता है। ये सिटीज का है मुंबई, ये भी मेल है। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, सुशांत। ठीक है, लारोकर ई, दुकान में रहता है। ये कौन सी दुकान में रहता है भाई? नागपुर की दुकान में रहता है। ये भी मेल है। सेव कर लिया मैंने। ठीक है, बंद करो। अब एम्प्लॉय पोस्ट है
पोस्ट का नाम लिखना ज़रूरी है, जैसे कि प्रोप्राइटर है या मैनेजर है। ठीक है, एक बात याद रखें, जो यहाँ पर लिखे वो बात में मिटाएं ना, क्योंकि जहाँ पर भी इसका आपने रेफरेंस लेके कहीं पर डेटा बनाया होगा, अगर आपने यहाँ चेंज किया तो वो फिर वहाँ पर भी चेंज होगा। तो सोच समझ के एक बार लिख लें। तो मैं सबसे पहले प्रोप्राइटर लिख देता हूँ या डायरेक्टर लिख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टर की पोस्ट हो गई एक, फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट हो गई। जैसा भी आपका मतलब सैलरी हायरार्की आपको डिफाइन करने की इच्छा हो करो। मैनेजर हो गया। ठीक है, अब इसका है महीने का 4 लाख रुपए इनकम। सैलरी में हमको करेंसी डालना चाहिए था, तो हम लोगों ने नहीं किया, आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका 3 लाख रुपए कर दो। वैकेशन अलाउड 3 days पर ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपका लाने का मेरा मेन मुद्दा था, ये देखिए उसने बराबर इसे सीक्वेंसाइज करके रखा हुआ है, इस तरह से वो दिखेगा। लेकिन ये 213 क्या है,